दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पेपर रहेगा राजस्थान की जो सीईटी परीक्षा है, समान पात्रता परीक्षा 2024 के प्रथम चरण का जो स्नातक स्तर की एग्जाम थी, और ये पेपर रहेगा 135 नंबर RSMSSB राजस्थान जीके सीरीज का। इससे पहले 134 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? भारतीय रोलर, मोर, गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीलकंठ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा गोडावण। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, रुगनाथगढ़, जरगा, कमलनाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गुरु शिखर। कालीसिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा झालावाड़। जो कालीसिंध तापीय ऊर्जा परियोजना है वो झालावाड़ में स्थित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, सही है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, यह भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? जूट, कपास, चाय, कॉफी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कपास। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस SS कोठारी, जस्टिस IT दुआ, जस्टिस JL गुप्ता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जस्टिस ID दुआ है, वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहली हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहली हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल और राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर थी। श्रवण, दमन और करड़ है। तो लोक नृत्य के प्रकार मरुस्थल मृदा, घास के प्रकार राजस्थानी चित्रकला पेंटिंग्स के रूप में प्रकार, घास के प्रकार। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कपास और तंबाकू है, ये दोनों ही नकदी फसलें हैं। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, उदयपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जैसलमेर। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा श्रीगंगानगर। कत्ता कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कुल वृक्ष, कुसुम पेड़, खेर पेड़, सहतूत पेड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा खेर पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? अकालवुड, केरलादेव, घाना, सरिस्का, रणथंभौर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अकालवुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले के शाहबाद, किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं। इन जनजाति के मुखिया को तपड़ा कहा जाता है। वे कई देवी और देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इनके इष्ट देव भेरू वारानी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली। तो जो पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं?
तो कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया, सही है। चांद नीलगिरी राव रीडमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित ख्याल है। जो चांद नीलगिरी है, राव रीडमल है और मीरा मंगल है, ये लच्छीराम द्वारा रचित ख्याल है। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता, यह सही नहीं है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, तो यह भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ए, बी और डी ये सही है। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछावा द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? भरतरी मेला, पुष्कर मेला, कलकाणी माता डंकी मेला, डी की कल्याण जी का मेला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 22-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? दाल मिल, चावल मिल, लोहा और इस्पात उद्योग, कपास उद्योग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लोहा और इस्पात उद्योग है, वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजना नहीं है? राजबोर्ड, राजस्व खुफिया और विश्लेषण, UID, ऑडियो एनालिटिक्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष में लागू की गई थी, तो 2015-16 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयपुर। जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोटा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट है, प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? बाड़मेर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जोधपुर। जो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट है वो जोधपुर में स्थित है। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, मधुकर गुप्ता, अमर सिंह राठौड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मधुकर गुप्ता। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृहत्तर राजस्थान में विलय किया गया? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, हनुमानगढ़, अजमेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वल्लभनगर, उदयपुर। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाराणा शंभू सिंह, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, महाराजा सूरतमल, महाराजा उदय सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सहेलियों की बाड़ी, वो बनवाया। तो सहेलियों के बाड़ी का निर्माण है वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। राणा जगपत राव मर्सिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराजा जनक सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदीप सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराजा जगत सिंह के मृत्यु के शोक मनाने के लिए राणा जगपत राव मर्सिया लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपीय कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो बहुरूपीय कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो जानकीलाल भाण ने किया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। छतरी और स्थान, तो सवाई जय सिंह की छतरी है वो गेटौर में है। मुंशी महारानी की छतरी है वो अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी वो करौली में है। सेठू की छतरी रामगढ़ में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राणाबाई, कर्मावती, गौरीबाई, पन्नादाय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई प्रसिद्ध है। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो गेहूं, चावल, ऊन, चाय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ऊन का है वो राजस्थान भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? रामसागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, मेजा बांध, जवाई बांध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राणा प्रताप सागर बांध है वो सिंचाई और जल विद्युत दोनों के उपयोग में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ संग्रहित नहीं किया जाता? कृषि आयकर, भूमि और संरचना पर कर, सड़क वाहन कर, आयकर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आयकर। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान जीके के आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी के सभी ओल्ड पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।